देखिए पार्षद का एक कार्य होता है कि मुख्य रूप से अगर कार्य की बात करें तो जो नाली हैं, सड़कें हैं, बिजली हैं, तो ये कार्य तो सभी करवा देते हैं। जी। इनसे उठ करके, हट करके अगर आप कुछ अलग करना चाहें इस क्षेत्र के लिए तो क्या करना चाहेंगे? हाँ, और अगर अलग करना है हमको तो हम जनता से पूछेंगे, उन सबको एक जगह बैठाएंगे, पूछेंगे कि क्या काम मेरा रह गया है और क्या काम हम करें कि आप लोग के बीच हम आ सके। आप ही लोग बताइए, सुझाव दीजिए, ये हम जनता से अपील करेंगे। हम लोग का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वहाँ सुनने वाला कौन है? कोई सुनवाई नहीं होता है। नगर निगम जाने से आम जनता का सुनवाई नहीं होता है। हम लोग को तो और ये तो पार्षद का कार्यकाल समाप्त हो गया बोल के और नहीं सुनते हैं। देखिए, हम लोग को नगर निगम के द्वारा स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए भी दिया गया था। हम लोग जहाँ जहाँ लाइट नहीं था सब जगह लाइट की व्यवस्था कर दिए हैं। और ये सीवरेज वाला हम लोग इतना अच्छा रोड को बनाए थे अपने क्षेत्र के पूरे रोड को। अच्छा। लेकिन ये सीवरेज वाले ने हमारा कार्यकाल समाप्त हुआ कि नहीं और इधर सारा रोड को तोड़ दिए। और सरकार से चाहते हैं कि अगर चुनाव जल्द कराता, ये जो गैप रखा है 2-3 साल हो गया, हम लोग का कार्यकाल हुआ था 23 में ही समाप्त जी, 23 महीना का अप्रैल महीना में। अगर चुनाव हो जाता तो लोगों को दिक्कत नहीं होता। काफ़ी विलम्ब हो गया इस चुनाव को, चूंकि आप खुद बता रही हैं जो चुनाव 2 साल पहले हो जाना था, 2-3 साल, वो काफ़ी देर से हो रहा है। इस बीच लोग तो आते ही होंगे आपसे अपनी समस्याओं को लेकर के। क्या कुछ समस्या थी जो अमूमन आपके पास आती थी, लोग लेकर के आते थे, और किस तरीके से आप उसका निवारण करती थी, ये बताइए। देखिए, कार्यकाल समाप्त होने के बाद तो दिक्कत होता है, क्योंकि नगर निगम में जो अधिकारी बैठते हैं वो सुनते नहीं हैं। उसके अलावा सफाई हम लोग का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सफाई का धजिया उड़ गया है। नगर विकास का भविष्य तय करने के लिए रांची की जनता एक बार फिर से तैयार है और इस विकास को दिशा देने के लिए बहुत से उम्मीदवार एक बार फिर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। कुछ चेहरे नए हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो किए हुए कार्य के बल पर जनता का विश्वास जीतने के लिए एक बार फिर चुनावी घमासान में उतर चुके हैं। जोहार, नमस्कार, मैं हूं शुभम। स्वागत करता हूं आप सार भारत के इस खास पेशकश नगर भ्रमण में। आज हम आ पहुंचे हैं वार्ड नंबर 3 जो कि मोराबादी में है और हमारे साथ यहाँ के पूर्व पार्षद बसंती लकड़ा जी हैं। स्वागत करता हूँ बसंती जी आपका। जोहार सभी वार्ड क्षेत्र के ग्रामवासियों को और यहाँ जो निवास कर रहे हैं वो सभी को धन्यवाद देती हूँ। पिछले 2 बार से आप जीत कर आ चुकी हैं। कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं जो आप साझा करना चाहेंगी, जिसके बल पर आप एक बार फिर से इस चुनाव में उतर रही हैं? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ थी पानी का। हम जगह जगह लोगों को डिप बोरिंग करा दिए हैं। जहाँ ड्राई जोन इलाका है वहाँ डिप बोरिंग किए हैं, लोगों को पानी का सुविधा दिए हैं और जगह जगह हैंडपम्प भी लगाए हैं। ऐसे हम जल मीनार बनाए हैं 5 और हैंडपम्प 12 हैंडपम्प, हाँ 12 हैंडपम्प दिए हैं। और इससे मतलब कितनी संख्या में लोगों को जो है सुविधा मिली, मतलब इसके लाभार्थी हुए हैं यहाँ पे? जी, बहुत सारी जनता को लाभ मिला है इससे, मेरे वार्ड क्षेत्र के लोगों को। अच्छा। क्योंकि जगह जगह करा दिए हैं इसके कारण। उसके अलावा हम राशन कार्ड बनवाए हैं। अच्छा। कम से कम 800 नहीं 800 नहीं 8000 8000। और उसके अलावा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन। अच्छा। और ये मैया समान योजना जी, और प्रधानमंत्री आवास। अच्छा, वो कितनी संख्या में दिलवाए हैं इधर? वो 700 लोगों को दिए हैं। 700 लोगों को जी, प्रधानमंत्री आवास दिए हैं। देखिए पार्षद का एक कार्य होता है कि मुख्य रूप से अगर कार्य की बात करें तो जो नाली हैं, सड़कें हैं, बिजली हैं, तो ये कार्य तो सभी करवा देते हैं। इनसे उठ करके, हट करके अगर आप कुछ अलग करना चाहें इस क्षेत्र के लिए तो क्या करना चाहेंगे? हाँ, उसके अलावा हम सामुदायिक भवन भी बनाए हैं। अच्छा।
3 जगह बनाए हैं सामुदायिक भवन। और अगर अलग करना है हमको तो हम जनता से पूछेंगे, सबको एक जगह बैठाएंगे, पूछेंगे कि क्या काम मेरा रह गया है और क्या काम हम करें कि आप लोग के बीच हम आ सकें। आप ही लोग बताइए, सुझाव दीजिए, ये हम जनता से अपील करेंगे। शिक्षा एक बहुत ही बड़ी समस्या रही है पूरे राज्य के लिए। 25 साल का झारखंड हो चुका है, मगर शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी जागरूकता की कमी है। जी, इसको लेकर के आप अपने क्षेत्र में क्या कुछ विजन रखती हैं, क्या कुछ करने का सोच रखती हैं, इसके बारे में बताइए। जैसे सबसे पहला तो गरीब बच्चों लोग को कैसे शिक्षित करें, उसके लिए हम लोग यहाँ सिंधवाड़ टोली में, जिसके माँ बाप डेरा काम करने जा रहे हैं, रेजा कुली का काम कर रहे हैं, वैसे बच्चे को फाउंडेशन के द्वारा टीचर्स लोग आते हैं, बच्चे लोग को शिक्षित कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और अच्छे एजुकेशन दे इसके लिए। और बच्चे लोग सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो सरकारी स्कूल में वैसी सुविधा नहीं है। सरकारी स्कूल में स्टूडेंट इतना रहते हैं और टीचर्स बहुत कम रहते हैं। इसका हम सरकार से मांग करेंगे कि टीचर्स बढ़ाया जाए और स्कूल में जैसे प्राइवेट स्कूल में होता हो वैसे ही यहाँ सरकारी स्कूल में भी लोगों को शिक्षित करें, ये सरकार से अपील करेंगे। जी, इस क्षेत्र में जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि जो सड़कें हैं वो सही हैं, जगह जगह लाइट लगी हुई हैं। चूँकि आप पार्षद रह चुकी हैं तो आपने ही लगवाया होगा। कुछ लोगों से मैंने बात भी किया तो लोग खुश भी हैं, मगर कुछ नाराज लोग भी थे। कुछ व्यक्ति जो शिकायतें लेकर के आ रहे थे ड्रेनेज को लेकर के, इसको लेकर के क्या कुछ आपको जानकारी है, इसके बारे में बताइए। देखिए, हम लोग को नगर निगम के द्वारा स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए भी दिया गया था। हम लोग जहाँ जहाँ लाइट नहीं था सब जगह लाइट की व्यवस्था कर दिए हैं। और ये सीवरेज वाला हम लोग इतना अच्छा रोड को बनाए थे अपने क्षेत्र के पूरे रोड को, लेकिन ये सीवरेज वाले ने हमारा कार्यकाल समाप्त हुआ कि नहीं और इधर सारा रोड को तोड़ दिए। और सरकार से चाहते हैं कि अगर चुनाव जल्द कराता, ये जो गैप रखा है 2-3 साल हो गया, हम लोग का कार्यकाल हुआ था 23 में ही समाप्त, 23 महीना का अप्रैल महीना में। अगर चुनाव हो जाता तो लोगों को दिक्कत नहीं होता, आम जनता को परेशानी नहीं होता, नगर निगम का चक्कर नहीं काटना पड़ता। जो रोड बना हुआ था जो तोड़ दिया गया, तो उससे जो फंड का तो नुकसान तो हुआ। क्या आपने इसकी शिकायत नगर निगम से की थी? जी, हम लोग शिकायत किए हैं नगर निगम से, लेकिन हम लोग का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वहाँ सुनने वाला कौन है? कोई सुनवाई नहीं होता है नगर निगम जाने से, आम जनता का सुनवाई नहीं होता है हम लोग को तो। और ये तो पार्षद का कार्यकाल समाप्त हो गया बोल के और नहीं सुनते हैं। काफ़ी विलम्ब हो गया इस चुनाव को, चूँकि आप खुद बता रही हैं जो चुनाव 2 साल पहले हो जाना था, 2-3 साल, वो काफ़ी देर से हो रहा है। इस बीच लोग तो आते ही होंगे आपसे अपनी समस्याओं को लेकर के। क्या कुछ समस्या थी जो अमूमन आपके पास आती थी, लोग लेकर के आते थे, और किस तरीके से आप उसका निवारण करती थी, ये बताइए। देखिए, कार्यकाल समाप्त होने के बाद तो दिक्कत होता है, क्योंकि नगर निगम में जो अधिकारी बैठते हैं वो सुनते नहीं हैं। उसके अलावा सफाई हम लोग का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सफाई का धजिया उड़ गया है। जगह जगह सफाई नहीं होता है, नाली ड्रेनेज का सफाई नहीं होता है, स्ट्रीट लाइट नहीं बनता है, और भी जैसे कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र वो समय पे नहीं बनता है। लोग आते हैं परेशान हो जाते हैं, मैडम बनवा दीजिए या साइन कर दीजिए, तो इसमें लोगों को दिक्कत होता है। हम लोग कर नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोग का हाथ बंधा हुआ है। अगर ये चुनाव करवाती सरकार तो हम लोग का सारा काम हो जाता, पब्लिक का दिक्कत नहीं होता पब्लिक को। तो ये जो विलम्ब हुआ है, चुनाव जो देरी से हो रहा है, इसका कितना असर पड़ेगा आपके जो वोटर्स है, यहाँ के जो मतदान है, जो कि आप सोच रही थी कि जल्द से अगर जल्दी चुनाव होता तो आप हो सकता है समस्या का निवारण जल्दी कर पाती, कितना असर पड़ेगा इस विलम्ब का? देखिए, विलम्ब होने से पब्लिक खुश नहीं रहते हैं। जगह जगह टूट गया है रोड,
तो पार्षद को बोलते हैं कि पार्षद इसमें दोषी है, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बाद अगर नगर निगम के द्वारा रोड को तोड़ दिया जाएगा तो इसमें हम लोग को कोई गलती नहीं है। लेकिन हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि अगर हमको जनता जीत के लाती है तो ये सब सारा काम हम करेंगे। इस विलम्ब से एक और चीज ये हुआ है कि जो किया हुआ कार्य वो अक्सर जनता भूल जाती है जी। और इसी के बल पर कुछ और भी उम्मीदवार जो हैं खड़े हो जाते हैं। जी जी। उनसे कैसे, उनके सामने आप क्या कुछ दावेदारी किस तरीके से अपनी पेश करेंगे? देखिए, हम तो जनता से करेंगे कि मेरे काम को देखते हुए आप लोग हमारा सपोर्ट करें और हमें और जिताएं अधिक से अधिक मतों से, क्योंकि अभी नए नए लोग खड़े हो रहे हैं, उन लोग को जानकारी नहीं है, नगर निगम का चक्कर लगाते कहाँ से फंड लेना है, पथ परिवहन से फंड लेना है, संसद से फंड लेना है, या विधायक से फंड लेना है, या नगर विकास से लेना है, इस सब का जानकारी नहीं है। तो लोग आएंगे तो दिक्कत होगा, और एक पार्षद दूसरे पार्षद को बताते नहीं है कि कहाँ से योजना लाना है, सब अपने फायदे के लिए रहते हैं। क्योंकि फंड की आप बात कर रही हैं, फंड एक बहुत ही चर्चित शब्द है कुछ समय से झारखंड में, जो कि जब से मैया सम्मान योजना आया है, कहा जा रहा है कि बाकी योजना की जो मूल्य राशि है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, चाहे वृद्धा पेंशन पे है या कुछ। तो क्या ऐसी समस्या भी है इस जी जी। ये मैया सम्मान योजना जब से चालू हुई है, लोग लोन के लिए अप्लाई किए हैं। अच्छा, लोग, हाँ, लोग अप्लाई किए हैं, वो लोन नहीं मिल पा रहा है। लोग सोचते हैं बिजनेस लोन करेंगे, क्योंकि सरकार तो सर्विस दे नहीं रही है, सरकारी सर्विस हमेशा एग्जाम लेती है और बार बार कैंसिल हो जाता है। तो लोग सोचते हैं कुछ बिजनेस करें, उसके लिए लोन के लिए आवेदन दिए हैं, लेकिन ये जो मैया सम्मान योजना आई है उसके कारण लोन मिल नहीं पा रहा है, और बहुत सारे वृद्धा विधवा पेंशन वो भी मैया सम्मान योजना के कारण रुक गई है। इस तरीके की जो समस्याएं आप बता रही हैं, इसका निवारण के लिए आपको और मेहनत करना होगा, जो कि आप पहले जितना आप किए थे उससे ज़्यादा हट करके निकलना होगा। जी जी, वो तो मेहनत करना ही है। अगर जनता चाहती है हमको, अगर हमको जनता पसंद करती है, तो आप लोग से निवेदन करते हैं कि हमें दोबारा लाएं, आप लोग का काम हम करेंगे। इस बार जो रोस्टर तय किया गया है, बताया जा रहा है कि कुछ वोटर्स जो है दूसरे क्षेत्र में चले जा रहे हैं, ऐसा कुछ समस्याएं सुनने को, बहुत सी शिकायतें हमें भी सुनने को मिली। क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये हम लोग को अंचल के द्वारा आया था जी, या निर्वाचन विभाग के द्वारा आया था, बहुत सारा वोटर लिस्ट, इसको आप चेक कीजिए, ये आपका क्षेत्र के वोटर हैं कि नहीं। तो ये तो BLO का काम है चेक करना, लेकिन हम लोग के पास भेज दिए ऑफिस में और सत्यापन कीजिए। लेकिन हम चेक किए तो देखे वार्ड नंबर 3 का जो 2 बूथ है सिंधवाड़ टोली का, वो बूथ को उठा के भेज दिया 2 नंबर वार्ड में। और इधर का देख रहे हैं चिरौंदी का वोटर को भी, और मोराबादी समय गढ़ा का वोटर को, जगह जगह का वोटर को वार्ड 4 में डाल दिया है। क्या लगता है ये जानकर किया हुआ कार्य है? तो हम लोग को तो लगता है जानकर किया हुआ कार्य है, क्योंकि हम लोग आवेदन दिए थे, यहाँ से इतने बूथ ये हमारे वार्ड क्षेत्र का नहीं है, ये 4 नंबर वार्ड का है, उसका रिसीविंग भी हमारे पास है, और ये अंचल में हम जमा कर दिए हैं लिखित, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी जो हम जिसको दिए थे, एक दीपक है अंचल में बैठे हुए, उनको दिए थे, उनको बोले कि क्यों चेंज हो गया ये सब। तो मैडम आप लोग को तो बुलाए थे, आप ही लोग ना आवेदन दिए थे। तो हम लोग को आवेदन जो दिए थे कि वार्ड नंबर 3 को 2 में भेज दिया है, और 3 का वार्ड को 4 में भेज दिया है, तो इसको सुधार के लिए दिए थे, तो सुधार कहाँ हुआ? तो अभी बोलते हैं कि आप जाइए निर्वाचन विभाग, हम लोग वहाँ आवेदन दे दिए हैं, तो अभी दौड़ेंगे निर्वाचन विभाग जब चुनाव आ गया तब। ये एक समस्या है। राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, उनका ये कहना था कि राज्य में जो ये नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं ये दल के आधार पर हो, उनका कहना था। उन्होंने काफी धरना प्रदर्शन भी दिया, मगर जो है इस बार जो है गैर दलीय आधार पर चुनाव हो रहे हैं। इसे किस प्रकार से आप देखती हैं? क्या ये सही है? कितना असर पड़ेगा इस चुनाव पे? इसके बारे में देखिए, हम लोग भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे, लेकिन जहाँ तक है
अपने क्षेत्र का विकास करना वार्ड का, उससे झंडा के बैनर से हम जीत नहीं पाएंगे। यहाँ वार्ड क्षेत्र में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, तो इसे हम जनता से चाहते हैं कि हमें चुनाव जीत कर लाएंगे तो किए हुए कार्य के आधार पे लाएंगे, ये नहीं कि बैनर के आधार पे लाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, चूंकि पार्षद का काम लोग सोचते हैं कि नाली, सड़क और बिजली बस यही काम रहता है, मगर ये तो हर कोई बनवा देता है। इससे हट करके कुछ अगर आप अलग करना चाहें अपने क्षेत्र के लिए तो वो क्या करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो स्वास्थ्य पे ध्यान दे के बोलते हैं। स्वास्थ्य में यहाँ एक अटल क्लिनिक का निर्माण हो। अच्छा। जो वार्ड के लोग आए और फ्री एंड कॉस्ट दवा फ्री मिले वो लोग को, और इलाज फ्री हो। उसके अलावा एक लाइब्रेरी का निर्माण करें। अच्छा, लाइब्रेरी का? हाँ, लाइब्रेरी। क्या कुछ ऐसा कब से सोचा आपने कि लाइब्रेरी का? नहीं, ये तो बहुत पहले से सोच लिए थे कि हम एक लाइब्रेरी का निर्माण करें और अपने वार्ड में स्थापित करें कि लोग बाहर ना जाएं, यहीं पढ़ाई करें और अपने शिक्षा प्राप्त करें और ऊपर पोस्ट में जाएं। चलिए, इस चुनाव का इंतजार राज्यवासियों को बहुत पहले से था, क्योंकि लोग परेशान हो रहे थे, बहुत सी समस्याएं सामने आ रही थी। आखिरकार हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। आप कैसे देखती हैं इस विलंब को? ये विलंब 2023 अप्रैल महीना में हम लोग का कार्यकाल समाप्त हो गया था। हम लोग बहुत इंतजार किए कि चुनाव जल्द हो। उसके लिए हम सभी पार्षद ने एक मीटिंग रखा और हम लोग सोचे कि पिटीशन एक डालते हैं ताकि जल्द चुनाव हो। तो पिटीशन डाले, उसी के आधार पे अभी हम लोग उसके ऊपर केस लड़े, तब अभी सरकार चुनाव करवा रही है। अलग अलग क्षेत्रों से लोग रांची पहुंच रहे थे सिर्फ वो ज्ञापन देने के लिए कि चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। जी, बहुत जगह का कार्यकाल, अभी तो 5 साल हो गया वो लोग का कार्यकाल समाप्त किए हुए। और तो सभी लोग ने इकट्ठे हम लोग पिटीशन डाले और चुनाव जल्द हो उसके लिए हम लोग आवेदन दिए। तो वो हम लोग का सरकार कोर्ट ने फैसला दिया और हम लोग का अभी इलेक्शन हो रहा है। चलिए, आप लोगों की जो मेहनत थी वो आखिरकार सफल हुई। आखिरकार जो चुनाव है वो हो रहे हैं। अगर आपको एक अपील यहाँ की जनता से करना चाहेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, चूंकि बहुत से लोग जागरूक नहीं है अभी भी, उन्हें जो एक वोट की कीमत है वो नहीं पता है, तो एक अपील अगर आप करना चाहें तो क्या करना चाहेंगे? देखिए, हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि हम 2013 से जीतते आ रहे हैं और जनता से अपील करते हैं कि नए लोग आएंगे तो अभी उन लोग का जानकारी का अभाव में दिक्कत होगा। सो जनता से अपील करते हैं कि हमें वोट दे, हमें जिताएं। जो छूटा हुआ काम है वो हम जनता के बीच आएंगे और करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रही थी वार्ड नंबर 3 की प्रत्याशी, पूर्व में पार्षद रह चुकी हैं बसंती लकड़ा जी, जो अपने किए हुए कार्य के बल पर और एक कुछ अलग विजन के बल पर इस बार इस चुनाव में खड़ी हो रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या जनता एक बार फिर से इन्हें अपना प्रतिनिधि मानती है। तब तक के लिए देखते रहें। मुलाकात होगी सार भारत के इस नगर भ्रमण के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।